जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पर जो कुछ भी है बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सामने है। और आप यही बोलना चाहते हैं कि आप इस बात को समझ जाइए। केवल आप ही हैं जो समझ सकती हैं, केवल आप ही हैं जो आप के मन की भावना को जानते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर केवल आप हैं और आपको अब इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आपको भविष्य में क्या करना है और इसके बारे में आपको कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। और यही बोला भी जा रहा है कि यहाँ पर आपको ऐसा ही करना चाहिए। पर संबंधों के मामले में, भावनाओं के विषय में आप बहुत ज़्यादा ऐसा संभव है कि आपको यही कहना है कि आप अच्छे से समझते हैं, आप समझदार हैं, आप इतने अच्छे से जानते हैं कि कब क्या बोलना है, कब क्या करना है। आपको उसके अनुरूप निर्णय लेना है और आपको ये समझना है कि आप ही हैं केवल जिनको वो जानते हैं, जिनके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो चाहते हैं कि आप भविष्य के बारे में सोचें। आप यही बोलना चाहते हैं कि वो आपको अच्छे से तो आपको यही समझना है, आपको यही जानना है कि आपको केवल इतना ही बोला जा रहा है कि आप इनके ही तरफ हैं, आप और किसी की तरफ नहीं। आपको और किसी पर विश्वास नहीं है, आप और किसी को इतना ज़्यादा आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इनके तरफ हैं और आपको ये पता है कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अभी है, वो वहाँ पर स्थायी रूप से वो स्थिर है। और आपको यही मानना है कि आप ही हैं जो इस चीज़ को लेकर चल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और आपको बस इतना ही कहा जा रहा है कि आपको अपने आप में रहना है, आपको अपनी भक्ति में रहना है। आप ही समझते हैं, आप जानते हैं, आपके अलावा और कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो कि इनको समझ सकता है, इनको जान सकता है। आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई भी यहाँ पर नहीं है जो इनको समझ सकता हो। उनको ये भी कहना है कि आपको स्पष्ट रूप से ये मान लेना चाहिए, आपको ये कह देना है कि आप ही इनके जीवन में हैं और आप ही चाहते हैं कि भविष्य में आप आगे बढ़ें और कोई भी नहीं है। आपको ये भी समझना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा हो सकता है कि आपका स्वयं पर थोड़ा ध्यान कम हो, आप बहुत परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो या बहुत ज़्यादा आपके मन में भावनाएं आती हों। आपके अतिरिक्त यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण नहीं, किसी का भी बहुत विशेष स्थान नहीं है। आप ही हैं यहाँ पर केवल, और आप दोनों के बीच में और कोई भी नहीं है, ऐसा ही समझना है। और ये मानना है कि आप बिना भक्ति के, बिना सुंदर बातों के, बिना एक अच्छी भावना के नहीं रह सकते। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, आपको वो सारी चीज़ें प्रिय नहीं हैं। और आपको सबसे अधिक जो प्रिय है, जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, वो ये हो सकता है कि आपने जो अभी तक आपके मन में सारी बातें हैं, अपने निजी स्वार्थ से उठ कर के आप स्वयं के विषय में विचार नहीं करते हैं बहुत अधिक। तो आपकी इच्छा हो सकती है कि आप स्पष्ट रूप से ये बोले कि आपके अलावा और कोई नहीं है जो इनको समझ सकता हो, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। और आपको बस यही समझना है कि ऐसा होगा भी। यदि आप भविष्य के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो आपको अच्छा सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, यानी कि आप अपने फैमिली लाइफ के बारे में सोचें, तो आपको उसके विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यही करना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। आपके मन में ये इच्छा हो सकती है, आपके हृदय में ये कामना हो सकती है, तो ये कामना आपकी अवश्य पूरी हो सकती है, क्योंकि आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो ये हो सकता है, पर आपको बहुत परेशान नहीं होना है। हो सकता है बहुत ज़्यादा
भावुक हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस समय कष्ट हो रहा हो, तो आपसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ कोई नहीं। आप ही हैं केवल जो समझते हैं। आपसे ज़्यादा यहाँ पर कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप ही एक महत्वपूर्ण है। आपसे अधिक कोई नहीं जानता, और इस समय आप हैं तो आप सब कुछ जानते हैं, आप ही सब समझते हैं। तो हो सकता है आप यही बोलना चाहते हैं कि आप इस बारे में विश्वास कर लीजिए, इस बारे में बिल्कुल दृढ़ हो जाइए कि आपके अतिरिक्त यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो कि इनका साथ दे सकता हो, उनके साथ चल सकता हो, और इनसे इनको इतना विशेष प्रेम हो। तो यही कहा जा रहा है। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए और ईश्वर से यही मांगना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है आप इनको समझते हैं, आप इनको जानते हैं, और इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ समय या एक स्थिरता की आवश्यकता है, एक शांति की आवश्यकता है, एक प्रकार के पेशेंस की आवश्यकता है स्वयं के ऊपर।